हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। जल्दी से आप लोग जो कनेक्ट हो जाइए। कुछ खास विशेष बात आप लोगों से मुझे करनी है। तो फ्रेंड, जैसे आप सबको मालूम है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म का हम लोग पार्ट बन चुके हैं। पिछले 3 हफ्तों से जो हमारे अंदर जो ऊर्जा का संचार हो रहा है वो काबिल तारीफ है। देखते ही बनता है। एक दूसरे की टीम में जब हम झांक के देखते हैं कि ऐसी ऊर्जा, ऐसी एनर्जी जो काफ़ी समय से हमको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब उनके अंदर वो ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हैं। रियल डायरेक्ट सेलिंग का होना, एफोर्डेबल प्राइस का होना, एक ऐसा प्लान होना जहां पे इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर या फिर टॉप लीडरशिप दोनों के लिए समान रूप से बहुत ही बेहतरीन अवसर हो। प्रोडक्ट का लुक एंड फील, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, कंपनी का विजन, कंपनी का मिशन, ये सारी चीज कहीं ना कहीं उपयोगी होती हैं। और जहां ये सारी चीज हमको एक पैकेज में मिल जाता है तो जाहिर सी बात है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर काम करते करते उत्साहित होता है और एनर्जी लेवल उसका बड़ा हाई होता है। तो जो है, मेरी आवाज अगर आप लोगों को प्रॉपर रूप से मिल पा रही है तो एक बार रिस्पॉन्ड आप जरा प्लीज कीजिए। मैं कमेंट आपके देख नहीं पा रहा हूं। ओके, शायद मुझे लगता है कि मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ। चलिए ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। फ्रेंड, बहुत ही शानदार तरीके से हमारा आगाज हो चुका है और जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट हैं सबको हम कवर करते हुए हम लोग निकल पड़े हैं। स्टार्ट किया था हमने उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बहुत ही जबरदस्त लीडरशिप हमारे साथ मिलके अब काम कर रही है। कई लीडरशिप, बहुत सारी लीडरशिप इंडिया के कोने कोने से हमको फॉल करके ज्वाइनिंग ले रही है। और उत्तराखंड में हमारे जो लीडर बहुत ही जबरदस्त रूप से जो काम कर रहे हैं वो मेरे साथ में ही हैं। मिस्टर कृष्णा जी, थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप हाय आप कर दीजिए। सूप का आनंद ले रहे हैं, टमाटो सूप का आनंद ले रहे हैं जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी सूप है। कभी आप नोएडा में आप आए, ये नोएडा कौन सा सेक्टर है? नोएडा एंटर गेट, हाँ, फिल्म सिटी के पास जी। फिल्म सिटी के पास आप कभी भी नोएडा में एंटर करें तो बहुत ही शानदार तरीके से एक बहुत ही अच्छा एक पॉइंट है, स्नैक पॉइंट है। वहां पे आपको जो है सूप मिलेगा, टमाटो सूप मिलेगा, कालिंदी कुंज के बाहर, कालिंदी कुंज के बाहर। बहुत ही टेस्टी है। मैंने ऐसा टमाटो सूप नहीं पिया रियली। बहुत सारे सूप पिए मैंने, लेकिन इस तरह से बहुत जबरदस्त टेस्ट है। अगली बार जब आप होंगे साथ में तो आपको भी पिलाया जाएगा। तो फ्रेंड, मैं कह रहा था कि उत्तराखंड में शुरुआत हमारी हुई और वहां पे जो लीडर है मिस्टर कृष्णा प्रजापति, ये पीछे जिन्होंने आपको हाई किया अभी, बहुत ही शानदार तरीके से इनकी लीडरशिप में वहां पे टीम अभी चल रही है और लगभग उत्तराखंड का हमने सभी सिटीज को कवर हमने कर दिया। उसके बाद बारी आती है यूपी की। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हमारे इंडिया का, वहां पे भी हर एक स्टेट कवर किया है और वहां पे जो हमारे 2 मेन लीडर जो मेहनत कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मिस्टर विपुल अग्ररी, मिस्टर राजेश जी 15 दिन के टूर में है फ्रेंड वो, और लगभग सभी सिटीज को कवर करते हुए चल रहे हैं। चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो आपका गाजीपुर हो, चाहे वो आपका औरैया हो, चाहे आपका बलिया हो, चाहे आपका गोरखपुर हो, चाहे गोंडा हो, बस्ती हो। बहुत सारे सिटीज, मेन सिटीज उन्होंने कवर अप उन्होंने कर दिया है। दिल्ली एनसीआर, दिल्ली में मैं खुद रहता हूं तो यहाँ पे भी लोकल लीडरशिप बहुत हमारे साथ आई है। बहुत जबरदस्त लीडरशिप हमारे साथ जुड़ रही है रोजाना। तो दिल्ली एनसीआर भी हमने ऑलमोस्ट अभी तो
पिछले एक हफ्ते में बहुत अच्छी अच्छी लीडरशिप आई है और काफी अच्छी यहाँ पे टीम बन रही है। उसके बाद आता है बिहार। बिहार में भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज है वहां भी हमारी लीडरशिप कवर कर रही है। चाहे बिहार में पटना हो, गया हो, औरंगाबाद हो और आपका सिवान हो, धीरे धीरे बिहार की भूमि तक हमारा KRS मल्टीप्रो बिजनेस जा रहा है। पंजाब की बात बोलूं, पंजाब में जालंधर, पंजाब में लुधियाना, पंजाब में चंडीगढ़, इन 3 जगह बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है और जो जबरदस्त लीडरशिप आ रही है उनकी एनर्जी देखते हुए बड़ा ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं डेफिनेटली। गुजरात में ऑलरेडी हमारी टीम थी लास्ट कंपनी में और अभी कुछ लीडरशिप और न्यू आई है और हमारा नया अभी हमारा प्लान भी बन रहा है गुजरात जाने का, अहमदाबाद जाने का। तो वी होप कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम लोग गुजरात में जाएंगे और जबरदस्त लीडरशिप वहां पे हमारे साथ आई है। हर दिन फोन करती रहती है कि सर कब आओगे, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा इधर का टूर हम लोग थोड़ा कवर अप हम अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लोग जाएं तो थोड़ा सही होगा। उसके बाद गुजरात के बाद हमारी महाराष्ट्र में अच्छी टीम बन रही है। मुंबई, पुणे से बड़ी अच्छी लीडरशिप आई है हमारे साथ, मुंबई से, पुणे से। उसके बाद अगर मैं आपको कहूं हैदराबाद एंड उड़ीसा, ये 2 स्टेट से बड़ी अच्छी टीम हमारी पास आ चुकी है। लेकिन वो अभी बोल रहे हैं कि सर अभी हम ओपन होके नहीं आएंगे, थोड़ा सा हमको वक्त दीजिए। अभी टीम से उनकी काउंसलिंग मीटिंग चल रही है और जबरदस्त लीडरशिप आने वाली है हैदराबाद एंड उड़ीसा से। वेस्ट बंगाल में हमारी टीम पहले से थी, वेस्ट बंगाल में नई लीडरशिप और आई है। वेस्ट बंगाल में अगर मैं बात बोलूं, आसनसोल से है टीम हमारी, हावड़ा से टीम है जो भी नई आई है, न्यू। जो पुरानी थी वो तो थी, लेकिन जो न्यू आई है आसनसोल, हावड़ा, इन सब से आ रही है टीम। उसके बाद अगर मैं बात बोलूं और कौन सा स्टेट रह गया? बिहार बोल दिया। तो फ्रेंड अभी 15 दिन हुए हैं हमको केवल सिर्फ काम करते हुए। हमारा स्लोगन यहाँ पे क्या है? हर एक कंपनी का अलग अलग स्लोगन होता है। हमारा स्लोगन है अभी फिलहाल, हम उतर गए हैं मैदान में और भी कई लीडरशिप है अभी कतार में। जी हाँ, जैसे जैसे हम मैदान में उतरते हम जा रहे हैं, जैसे जैसे फील्ड पे हम जा रहे हैं, कई सारी लीडरशिप हमारे पीछे पीछे आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टीम का जो कैप्टन है मिस्टर टी अजय शर्मा, उनको उन पे बिलीव है। क्योंकि जब कैप्टन मजबूत होगा तो टीम भी मजबूत बनेगी। और जो हमारा कैप्टन है वो, चाहे उनकी सोच हो, चाहे उनका मिशन हो, चाहे उनको सच के साथ खड़ा होना हो, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हिट करती है एक न्यू लीडरशिप को। पैसा हर जगह कमा लेंगे आप, किसी भी टीम में कमा लेंगे आप, लेकिन जो नीयत है, जो काम करने की सच्ची मंशा है, बहुत कम जगह आप ले सकते हैं। तो आज हम जो है फरीदाबाद हेड ऑफिस में हम गए थे, कुछ हमारा इंपॉर्टेंट हमारा काम था और कुछ नए लीडरशिप हमारे साथ ज्वाइन हुई। तो आज उनसे मिलने के लिए हम लोग फरीदाबाद हेड ऑफिस में गए और हमने आज CMD साहब मिस्टर JP त्यागी सर से भी हमने बातचीत किया। और फ्रेंड, मैं आपको गजब, अगले 2-3 महीने के अंदर जो उनकी प्लानिंग है, चाहे वो प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर हो, चाहे पैकेजिंग को लेकर हो, चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के हो, जबरदस्त है। मेरी बातों में मत जाइएगा, उसको फील करिएगा। उनका अभी कहना है कि फ्रेंड की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, अगले आने वाले 2 महीने के अंदर हम 19 से 20 नहीं करने वाले, हम 19 से 100 पार कर देंगे। 19 से 20 और 20 से 21 तो लोग जो है करते रहते हैं, लेकिन हम सीधे 19 से हम 100 करने वाले हैं। यानी कि 10 गुना क्वालिटी इंप्रूवमेंट होने वाला है। और अगले 3 महीने के बाद, अगले 2 महीने के बाद जो KRS जो काम करने वाली है,
वो यकीनन जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सबकी आंखें खोलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड, बार बार कहूंगा, जो एक्चुअल में रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया में, अगर कुछ गिनी चुनी कंपनी है तो उनमें से एक है KRS मल्टीप्रो। तो फ्रेंड, बात बोलने को बहुत सारी है। अभी मेरे साथ मेरे गुरु, मेरे मेंटर, जिनसे मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूं, वो मेरे साथ में है, और मैं चाहूंगा कि 2 शब्द वो आपसे कहें, रूबरू हों। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि गरम गरम सूप का आनंद भी लिया जा रहा है, क्योंकि मैं इधर नोएडा से काफ़ी बार जब निकलता था तो ये यहाँ पे हम टमाटो सूप पिया करते थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छा टमाटो सूप मिलता है, तो ज़रा आज आप लोगों को भी उसका टेस्ट कराया जाए। इनको बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, बस यही कहूँगा कि फियर जो है ना, लाइफ के अंदर कभी आगे नहीं बढ़ने देता। लोगों को जो डर है ना, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। और लोग तो बोलेंगे, लोगों का तो देखो काम है कहना। किशोर कुमार का जो गाना है आपने सुना होगा। और पिछली कंपनी में हम लोगों ने बहुत मेहनत की, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब उस कंपनी में गए थे तो उससे पिछली वाली कंपनी में बहुत सारे लोगों ने हमारे खिलाफ बहुत कुछ बोला। उसमें से बहुत सारे लोग बाद में मिले, जिन्होंने, जब हमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया तो उन्होंने हमें सॉरी बोला। और बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए बाद में। सेम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी कोई भी आदमी, आपके लिए कहना, शायद किसी इंसान के लिए कहना बहुत आसान होता है, यार कंपनी चेंज कर ली। लेकिन जिस इंसान ने कंपनी चेंज की होती है और टीम जिसके साथ होती है ना, उसके लिए बहुत आसान नहीं होता है किसी भी कंपनी को ऐसे ही चेंज कर लेना। उसके पीछे के बहुत रीजंस होते हैं। हम समझा के लोगों को थक गए हैं अब कि भाई हमारा उस कंपनी को छोड़ने के रीजंस क्या रहे। एक बहुत छोटा सा रीज़न देखिए, अभी आज भी हम अभी त्यागी सर से मिल के आए हैं। कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, हमने कोई स्पेशल पहले उनसे टाइम नहीं लिया हुआ था, क्योंकि उनका डेली रूटीन है, जब वो दिल्ली में होते हैं तो ऑफिस में ज़रूर बैठते हैं। जब वो लोग आए और एक नए गेस्ट भी आए तो हमने उनसे पूछा फ़ोन के माध्यम से कि सर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, क्या मुलाकात हो सकती है? उनका बिल्कुल हो सकती है। मुश्किल से 10 मिनट हम लोगों को वेट नहीं करना पड़ा, और हमारे बाद भी वेटिंग में थे लोग, तो हमने भी उनका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं किया और बहुत आसानी से वो मिले, सबसे बातचीत हुई, और जो लोग आए उनसे मिल के बड़े खुश हुए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये पार्टनरशिप का बिजनेस है, और बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि जब लोग ज्वाइन कराते हैं तो उस टाइम पे आपको इतना प्यार मोहब्बत और इतना सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं। अरे सर आप आज ही हमारी कंपनी में, उसके बाद देखिए क्या होता है। आज की सिचुएशंस ये है, मैं आपको बताऊं, लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है किसी के जाने से, क्योंकि झूठा माहौल क्रिएट करने में बहुत सारे लोग माहिर होते हैं। मैं उन ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि KRS में आने के बाद, ये मैं तो एक चीज़ डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ, मैं ऊपर वाले को बहुत मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी वजह से नहीं होती हैं, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला चाह रहा होता है। और आज जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम आए हैं KRS ग्रुप के अंदर, इसमें भी कहीं ना कहीं ऊपर वाले की चाहत थी। और आने के बाद इतना मज़ा आ रहा है, इतना एंजॉय लेके हम लोग काम कर रहे हैं, स्ट्रेस लेके काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि नेटवर्क बिजनेस में मैं अभी तक जो देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस लेके काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रेस लेके बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से मेरे को फीवर था, मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई बिजनेस की, लोग अपने आप कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो आने का जो एक आनंद हमें मिलने वाला है वो है एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त बन रहा है यहाँ पे। अभी मोस्ट प्रॉब्ली शायद 4 या 5 तारीख को हमारी कंपनी की स्पेशल कोर टीम बनने वाली है, और उसके बाद एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बातचीत हो रही है। अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि बहुत शानदार प्रोडक्ट रेंज जो है वो हमारी आ रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो होता है कि कल्चर। आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका कल्चर किस तरीके का है, और कल्चर स्टार्ट होता है आपकी फैमिली के टॉप मोस्ट जो फर्स्ट जो पर्सन होते हैं उनसे। कहते हैं कि आपके परिवार में जिस तरीके से आपके दादाजी का कल्चर होगा, और आप सुबह से लेकर शाम तक उनको देखेंगे, तो कहीं ना कहीं पिताजी में भी वही कल्चर आता है और बाद में बच्चों में भी वही कल्चर आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है कि ऊपर से जो कल्चर है वो बहुत अच्छा है। खुद जो CEO हैं, जो हमारे MD साहब हैं, वो खुद बोलते हैं कि बिजनेस ज़्यादा लोड लेके काम नहीं करना है, टेंशन फ्री काम करना है, क्योंकि ये बिज़नेस हम आज के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बहुत आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं।
कोई शोसेबाजी नहीं, कोई धूम धड़ाका नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करो। और नेक्स्ट मंथ हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और आज बड़ा अजीब लगता है कि जब पिछली कंपनी के अंदर हम गए थे, ये किसी से जग छुपा हुआ नहीं है ये चीज, कि जब हम उस कंपनी के अंदर जब हमने एंटर किया था तब उस कंपनी का नाम दुनिया ने पहचानना और ये सारी चीज होना शुरू हुआ, और कंपनी का टर्नओवर बहुत तेजी से आसमान को छूने लगा। कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को पहचानना और अच्छे व्यक्ति को संभालना जो है वो बहुत मुश्किल है, और ये वक्त बताएगा कि कौन सही था कौन गलत था। और पहले भी वक्त ने बताया और आगे भी वक्त ही बताएगा। सही लोगों को पहचानना, कहते हैं कि सही लोग और गलत लोग ज्यादा देर तक एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग वहां से बाहर निकले। आज बाहर निकलने का नतीजा आप सबके सामने है। बड़े बड़े दिग्गजों के पे आउट जो हैं वो जमीन पे आ गए हैं, क्योंकि वैल्यू नहीं समझी है ना। जब तक आप सामने वाले की वैल्यू नहीं समझोगे, सीधी सी बात है कि कहते हैं कि जहां से लक्ष्मी आपको आ रही हो, अगर उस माध्यम की अगर आप केयर नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी जाने में भी ज्यादा देर नहीं लगती है। आज बड़ा दुख होता है कि आज भी वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा प्लान जो है 2.0 जो है वो बहुत बेहतरीन प्लान हो गया है। हमारे पास प्रूफ हैं, हमारे पास सबूत हैं, और लोगों के साथ समस्या पता है क्या, लोग आंख और कान बंद करके बैठे हुए हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ऐसा उनको वो कहते हैं ना कि जैसे एक सम्मोहन कर लिया हो, सम्मोहित कर दिया, वो कर दिया है। मेरा मानना यह है कि अगर 2.0 प्लान बहुत बढ़िया है, तो किसी व्यक्ति का अगर 11 साढ़े 11 लाख रुपए का पिछले महीने का चेक था, तो उसका चेक तो 13, 14, 15 लाख रुपए होना चाहिए। उस कंपनी में एक हैं जिनका 22 लाख रुपए का हाईएस्ट चेक आया, पिछले महीने का उनका 11.5 लाख रुपए का चेक था। 2.0 आने के बाद वो चेक हो गया 7 लाख रुपए का, 7.5 लाख रुपए का। तो मेरा सीधा सवाल ये था, जो मैंने पहले वीडियोस के माध्यम से भी किया और अभी भी मैं कर रहा हूं, कि अगर आपका प्लान बहुत बेहतरीन हो गया है तो फिर चेक बढ़ना चाहिए था, कम क्यों हुआ? अब लोग क्या है, भक्ति में लगे रहते हैं, लोगों आंख बंद करके बैठे हुए हैं, लोग कान बंद करके बैठे हुए हैं, उनको कोई लेना फोन लेके। जी फ्रेंड, सॉरी, माफ कीजिएगा, जो है नेटवर्क वीक है यहाँ पे। अभी हम रोड साइड में हैं थोड़ा, जी थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, तो आज ब्लॉक करवाया जा रहा है लोगों को। एक टाइम पे बोला जाता था टेबल पे बैठाइए, किसी से बात करनी है। आज आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टेबल पे नहीं बैठने दे रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम अगले 2-3 महीनों में जो काम करने जा रहे हैं, क्योंकि केआरएस के बारे में जो उल्टी सीधी बातें जो भ्रमित किया गया था वो तो दूर हो गई हैं। जो लोग केआरएस के ऑफिस जा रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, उनको सारी चीजें पता लग रही हैं। और वो काम होने वाला दोस्तों कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। डॉक्टर साहब ने बोला है कि यहाँ पे बॉटम में भी पैसा है। 750 की मैचिंग पे लोग तरसते थे भाई साहब, 2500 से नीचे पैसा नहीं आता था। आज बैठ जाइए हमारे साथ, कौन बैठ रहा है टेबल के ऊपर, हम प्लान का कंपैरिजन करके दिखाते हैं आपको, और प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी दिखाएंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी दिखाएंगे, और प्रोडक्ट का प्राइस भी दिखाएंगे। तो बहुत बड़ा काम होने वाला है दोस्तों। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि केआरएस को अब हल्के में आप मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारा किसी से कंपटीशन है, मैं तो ये मानता हूं हमारा खुद से ही कंपटीशन है। इस बार वो करके दिखाएंगे जो वाकई लोग कहेंगे, और बहुत बड़ा बदलाव अब आपको हमारी टीम में सारी चीजों में देखने को मिलेगा। और वो एजुकेशन सिस्टम हम केआरएस के माध्यम से इस इंडस्ट्री को देंगे कि लोग हमारी टीमों के अंदर केआरएस में आने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े होंगे कि हमें केआरएस में उस ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस तरीके की एजुकेशन, इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का कल्चर हम लोग डेवलप करने वाले हैं। ये नहीं कि टॉप अचीवर आया, वो जूम के अंदर जो मर्जी बोल के चला गया, बोलने का तरीका ही सही नहीं है, 5 मिनट में कुछ ऐसी बात बोल के चले गए कि जो सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए, वो नेगेटिव होकर चले गए। यानी कि एक सभ्य तरीके से बात करना, और एक अच्छी कंपनी किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स उसके होना चाहिए, किस तरीके का कल्चर उसका होना चाहिए, वो सारी की सारी चीजें जो हैं बहुत जल्द आपको केआरएस के अंदर, टीम अजय शर्मा के अंदर देखने को मिलेगी। और सबसे मजेदार वाली बात यह है कि बहुत अच्छी टीम मिल रही है। अभी मैंने एक पोस्ट डाला 5 मिनट पहले, डर उसको लगता है जिसको टीम बनानी ना आती हो, वही फियर के अंदर है। अभी मेरे पिछली कंपनी के एक लीडर से मेरी बातचीत चल रही थी, वो कह रहे सर आ तो जाए, लेकिन डर लग रहा है हमारे से दोबारा टीम बन भी पाएगी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब दोस्त आपके अंदर लीडरशिप नहीं है, यानी डर है, चेक डाउन हो गए हैं। अभी हमारे तो एक मित्र हैं, नाम तो मैं यहाँ शेयर नहीं करूंगा, 6.5 लाख रुपए का चेक था, अभी परसों तक 2.5 लाख की मैचिंग गई है। यानी यही हाल रहा तो इस बार 1 लाख रुपए का भी चेक बनने वाला नहीं है, जबकि घर के खर्चे उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए के बांधे हुए हैं।
तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। और कंपटीशन को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगले 3 महीने के बाद बहुत तगड़े कंपटीशन मार्केट में आने वाले हैं, ना केवल KRS के माध्यम से बल्कि और बहुत सारी कंपनियों के माध्यम से। अभी उस कंपटीशन को भी फाइट करना आपको। बहुत सारे लोग तो जोश और जुनून के अंदर काम कर रहे हैं, एक टारगेट ऐसा ले लिया है कि 500, उस टारगेट को भी आपने कम कर दिया कहीं ना कहीं। मैं तो एक ही चीज बोलूंगा घुमा फिरा के, टारगेट क्या लिया था मैं दोबारा से रिपीट याद दिला देता हूं, अगर वहां तक मेरी वीडियो पहुंचे। टारगेट को कम मत कीजिए, है ना, आपने छोड़ के टारगेट को और कम कर दिया। आपने बोला है कि 10 लोग हम 30 लाख कमाने वाले, 30 लोग जो है वो 10 लाख कमाने वाले, और 500 लोग जो है 1 लाख कमाने वाले पैदा करेंगे। ये आज की सिनेरियो और आज की स्थिति के हिसाब से आपने सोचा होगा, आपकी प्लानिंग होगी, बहुत अच्छी है। और इसमें कुछ लोग मोटिवेट हो गए हैं, वो लोग भी मोटिवेट हो गए हैं जिनको तो मैं पिछले इस कंपनी में हमारे आने से पहले भी देख रहा हूं, जो इस कंपनी के CEO उनके साथ, लेकिन आज तक उनका चेक नहीं देखा मैंने। हर प्रोग्राम में देखते हैं लेकिन चेक नहीं दिखाया उन्होंने आज तक, और आज की डेट में वो चेक दिखा नहीं रहे हैं। 2 महीने बाद 3 महीने बाद जैसे ही चेक बढ़ेंगे फिर ये हंगामा खड़ा करना शुरू कर देंगे, हमारे चेक देखिए। मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूंगा कि आपने अपनी, हो सकता है आइडियोलॉजी, अपनी प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ बढ़िया बताया हो, लेकिन अगले 6 महीने में मार्केट से कौन सा कंपटीशन आएगा, किस टाइप की, अभी तो हमारी अचीवमेंट आई नहीं, अभी तो हमारी अचीवमेंट आनी बाकी है। और दिसंबर में जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं KRS का, वो देखने वाला प्रोग्राम होगा। पिछली कंपनी वालों ने बोला कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अभी तक का इंडस्ट्री का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम था। कहां से बेहतरीन यार, एक नई नई कंपनियों से बढ़िया प्रोग्राम कर देती हैं। एक हाथी पे बैठा के क्या आप सोच रहे हो बेहतरीन प्रोग्राम हो गया है। दिसंबर में हमारा प्रोग्राम होगा, देखना जरा, नई कंपनी है ना आपके लिए, तो दिसंबर में प्रोग्राम होगा, आप देखना कितना शानदार प्रोग्राम होगा और क्या अचीवमेंट के साथ लोग वहां पे पहुंचेंगे। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, ओपन माइंड से बैठिए। KRS का कोई भी ग्रुप हो, कोई भी लीडर हो, एक बार ओपन माइंड से बैठिए, मार्केटिंग प्लान को समझिए, प्रोडक्ट के प्राइस को समझिए, और नवंबर दिसंबर के अंदर जो प्रोडक्ट रेंज आने वाली है, जो आज जो हम ऑफिस में देख के आए हैं, कमाल की है, मैं बताने वाला हूं आपको, मतलब मजा आ जाएगा। जो बात हम सुनते थे ना कि लोग फोन करके आपसे प्रोडक्ट मंगवाएंगे, हम उस प्राइस पे उस क्वालिटी का प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं कि एक बार जिसने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया वो 100% फोन करके ही आपसे प्रोडक्ट मंगाएगा। और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन जो पहले दिन इस कंपनी में आने के बाद हमें मिल गया, जो आज तक पिछले 3 सालों में वहां पे नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला है। फिर भी लोग भक्ति में लगे हुए हैं, घर में खाने को नहीं है। बीवी पूछती है रातों रात, घर से बाहर रहते हो भैया, चेक दिखा दो, कुछ इनकम दिखा दो, इनकम नहीं दिखा रहे हैं। जिनकी इनकम आसमानों पे थी वो डाउन हो गए, जिन्होंने बैंक बैलेंस अच्छा बना रखा है, जिन्होंने प्रॉपर्टी जोड़ रखी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा आप जैसे लोगों को, जिनका 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख 20-30 हजार आ रहा था, उनके जब चेक डाउन होंगे उनको फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन क्या मिला, 2500 रुपए का प्रोडक्ट आज आप ऑर्डर लगाइए, तीसरे दिन आपके घर पहुंचता है। कितने ऑर्डर हमारी टीम में लग चुके हैं और आज तक एक कंप्लेंट भी हमारे पास नहीं आई है कि सर हमें किसी तरीके की परेशानी हुई हो। तो नई नई कंपनी सारी चीजें कर रही हैं। और मैंने अगेन एक चीज बोल देता हूं, जिस इंसान के पास फंड की कमी नहीं है ना, कहते हैं जिस घर में पैसे की कमी नहीं होती ना, वहां पे फिर झगड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे फंड की कमी नहीं है और यहाँ पे फंड को खर्च करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी बाहर वाले से पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब पैसा भिजवा दो, मेरे को कंपनी चलानी है। यहाँ पे जो कंपनी के ओनर हैं JP त्यागी जी, वही मालिक हैं और वही कंपनी रन कर रहे हैं। 11 की 11 कंपनियों में वो खुद ही ओनरशिप है उनकी, और यहाँ बेटे को अपनी ओनरशिप दे रखी है, यानी कि उनके हाथ से ही सारे काम हो रहे हैं। तो आइए कभी मिलिए, KRS के अंदर बहुत बड़ा मिलकर काम करेंगे। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, इस बार जो नहीं आएगा वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करेगा, और कई लोगों ने नुकसान कर लिया है। इतने अच्छे अच्छे लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर वो सही समय पे आ जाते हैं, उनकी सही समय पे प्लेसिंग लग जाती है। ऑलरेडी बहुत नुकसान कर चुके हैं और आने वाले वक्त में ऑलरेडी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन अभी शुरुआत हुई है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी फिर हम वेलकम करते हैं कि जहां भी हमारी टीम का कोई भी व्यक्ति मिलता है उससे आप कनेक्ट होइए, डॉक्टर साहब से कनेक्ट होइए, कृष्णा जी से कनेक्ट होइए, विपुल जी हैं, राजेश जी हैं, और बहुत सारे लीडर हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। और फटाफट से KRS के अंदर आइए। इस बार KRS को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि बाहर से जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है एक्चुअल में वो पिक्चर नहीं है। जिस दिन आप टेबल पे बैठोगे उस दिन पता लगेगा कि आप किस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप एक पॉजिटिव डिसीजन लेंगे, एक बार हमारे साथ बैठेंगे और इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद अपने सभी सपनों को पूरा करके देखेंगे, जो जनवरी तक हम आपको करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच अजय सर, थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ जो है एडवाइस दिया है हमारे पुराने कंपनी के साथियों को। कभी कभी ये एडवाइस जो है लोगों को चुभ जाती है। जी हाँ, और वो ऐसा बोलते हैं कि सर
क्या जरूरत है आपको दूसरी कंपनी के बारे में टिप्पणी करने के लिए? मेरा मानना है कि फ्रेंड, जहां पे आप हेल्दी क्रिटिसिज्म करते हैं, कोई बुराई नहीं है। एक ऐसा क्रिटिसिज्म जहां पे अगर दूसरी कंपनी सुन रही है और उसको अपना लेती है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके फायदे के लिए हम ये बात बोल रहे हैं। नेगेटिव क्रिटिसिज्म से बच के रहना चाहिए, हेल्दी क्रिटिसिज्म वेलकम करना चाहिए। हमारे कंपनी के लिए, KRS के लिए अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म अगर कोई करता है, हमको वेलकम है। और भी कई सारी बातें करेंगे फ्रेंड। और एक जो है टॉपिक लेने वाला हूं मैं कल या परसों। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों हैं? अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अच्छे से अच्छा पे आउट लेने के लिए। तो आइए कुछ चर्चा हम करेंगे अगले आने वाले कुछ 1-2 दिन के अंदर कि जो पे आउट है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। क्या प्लान पे डिपेंड करता है? क्या प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है? क्या कंपनी की आइडियोलॉजी पे डिपेंड करता है? क्या कंपनी की प्रोडक्ट की सर्विस पे डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? बहुत सारे टॉपिक्स हैं, अगले आने वाले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर किया जाएगा। ठीक है। बाकी हमारे साथ कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, कुछ बोलना है आपको? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जैसा सर ने बताया, मेरा नाम कृष्णा प्रजापति है और अभी हम लोग KRS में ज्वाइन हुए हैं। बाकी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन अजय सर ने आपको दी। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, क्या जीरो होना हर किसी को अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। लेकिन बड़ी सारी मजबूरी होती है कि जब टीम के लिए बड़े कड़वे फैसले लिए जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और वो कड़वे फैसले हमेशा सही साबित होते हैं, जैसा हमने पहले भी साबित किया है और आगे भी साबित करते हैं। जिसको साबित करने की आदत पड़ जाती है तो वो करता रहता है, तो उसको डर थोड़ी लगता है। जिसने खुद घर बनाया हो तो टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर बिलीव होता है कि यस, मेरे अंदर दम है, मैं कर सकता हूं। मैंने बड़ी सारी जगह ऐसा देखा है कि कंपनी ना एक प्रोफेशनल है। हम सबसे बड़ी गलती हमारी नेटवर्क मार्केटिंग में होती है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये होती है कि हम लोग इमोशनली हो जाते हैं। इमोशनली अप्लायंस से अटैचमेंट हो जाता है, कंपनी से अटैचमेंट हो जाता है, उन प्रोडक्ट के साथ फीलिंग हो जाती है। वो प्रोडक्ट दिखते ही हमें प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। लेकिन दोस्त, उस इमोशनल का क्या फायदा जब आपके घर में पैसा नहीं आया और आपकी टीम आपको छोड़ के जाती रहे? अगर आपकी टीम आपको छोड़ जाती रहेगी तो उस इमोशनल से क्या आप कभी अपना पेट भर सकते हो? और एक चीज और बता दूं, ये बड़े पते की बात है, कंपनी इज ए प्रोफेशनल। कंपनी प्रोफेशनली काम करती है। वो जब प्लान को डिजाइन कर रही होती है ना दोस्त, तो वो आपका बेनिफिट नहीं देखती, वो पहले अपना बेनिफिट देखती है। जब वो प्लान बदलाव करती है तब भी वो आपका लॉसेस नहीं देखती, वो अपना लॉसेस देखती है। और हम लोग कंपनी की धूप बत्ती अगरबत्ती लेके हम लोग पूजा करते हैं। दोस्त, कहीं ना कहीं ये चीजें आपको आगे चल के कठिन फैसला लेने में मजबूर कर देती है। जब कंपनी आपकी टीम के खिलाफ जाती है, जब कंपनी आपके पे आउट के खिलाफ जाती है, जब कंपनी के बड़े सारे झूठ बोले जाते हैं, जब कंपनी जो कहती है वो नहीं कर पाती, तो एक सच्चा आदमी अंदर घुटता है। सच्चा आदमी क्या होता है? वो अंदर घुटता है। क्योंकि झूठे आदमी को क्या होता है? झूठे आदमी को मीठा बोलना आता है दोस्त, ये सच्चाई है सर। झूठा आदमी मीठा बोलता है, सच्चा आदमी हमेशा कड़वा बोलता है। और झूठे आदमी की बात अच्छी लगती है और सच्चे आदमी की बात कड़वी लगती है। जो आज हो रहा है, आज हम आपसे ये बोलेंगे ये चीज है तो आपको बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो बात कड़वी है लेकिन सच है। ये बात आप भूल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पहले भी सच के साथ थे, आज भी सच के साथ हैं और हमेशा सच के साथ ही जीतेंगे, लड़ेंगे और ये भी निश्चित है जीतेंगे। पिछली बार भी जीते थे, उससे पिछली बार भी जीते थे, उससे पिछली बार भी जीते थे, उससे पिछली बार भी जीते थे और आगे भी हम लोग जीतते रहेंगे। ये वादा है सर। आज बड़े सारे लोग बोलते हैं कि आपका फैसला गलत था। 1 साल 2 साल पहले भी यही बोला था कि आपका फैसला गलत है दोस्त। क्या हुआ?
फैसला सिद्ध करने की जिसमें हिम्मत होती है, जो सच्चा आदमी होता है ना, वो फैसले को सिद्ध करके दिखाता है दोस्त। और ये हमने किया है ना। क्या चीज हमारी टीम में नहीं, बताओ ना। शानदार प्रेजेंटेशन हमारी टीम में है, शानदार लीडर्स हमारी टीम के अंदर है, शानदार प्रेजेंट करने वाले हमारी टीम में है, हर चीज में निपुण लोग हैं हमारी टीम में। जब निपुण लोगों के साथ हम लोग किसी काम को करने में उतरते हैं ना, तो जीत निश्चित होती है। लेकिन उससे पहले आपको दिल और मन को सच्चा रखना पड़ता है दोस्त, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती, राइट। हम लोग अभी केआरएस के अंदर अभी 15 जुम्मा कहते हैं, जुम्मा 4 दिन हुआ है। 4 दिन के अंदर वो बेहतरीन टीम बन रही है, वो बेहतरीन शानदार लीडरशिप हमारे साथ आ रही है कि वाकई में फील हो रहा है कि इस बार हम बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार सीएमडी की सोच बहुत अच्छी है। वो कहता, आज उन्होंने एक बात और बोली कि आपने कहावत तो सुनी होगी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। दोस्त, जो दिखाएंगे दांत उससे ही बेहतरीन होंगे, उससे कम होने वाले नहीं हैं, राइट। अगले 3 महीने के अंदर वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। दिसंबर के अंदर बहुत शानदार फंक्शन होने वाला है, और हो सका टीम अजय शर्मा का इस बार 6 महीने के अंदर वो मुकाम हासिल होगा केआरएस कंपनी के अंदर, जो अभी तक नहीं हो पाया। बहुत मजा आने वाला, बहुत शानदार मजा आने वाला है। अब मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर डॉक्टर कुमार गौरव जी को, जो मेरी अपलाइन है। सर प्लीज। जी। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच कनेक्ट होने के लिए। फिर मिलते हैं कल एक बहुत ही खुशखबरी के साथ आपके साथ मिलने वाला हूँ करीबन 6 बजे के आसपास। तो तब तक जस्ट वेट एंड वॉच, एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।